नमस्कार, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या होता है, कई लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश का बुक पढ़ना नहीं आता है और ना ही लिखना आता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर बुक पढ़ना भी शुरू कर देंगे और लिखना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी जो होता है, हमारा जो है मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी को एज़ अ सेकंड लैंग्वेज हम लेते हैं, सीखते हैं। तो जिस तरह से हमारे हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं या वर्णमाला जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। और अल्फ़ाबेट के अंदर क्या होता है? लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उस अल्फ़ाबेट में जिस प्रकार हिंदी के अल्फ़ाबेट में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसको हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अंग्रेजी में केवल 5 स्वर होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर AC। आप जानते हैं कि अंग्रेजी का जो पहला लेटर होता है वो A होता है। इसका उच्चारण हम A करते हैं, A। सेकंड होता है B एंड थर्ड होता है C। फोर्थ में आता है D, फिफ्थ में E। इसी प्रकार से F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जो अंग्रेजी में हम ABCD पढ़ते हैं, उसका उच्चारण को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर लिखा हूँ A के लिए A, B के लिए B, C के लिए C, D के लिए D, E के लिए बड़े E, ऐसा E नहीं, E, F, इसके लिए G, H के लिए H, H है H, सॉरी, H, I, J। देखिए यहाँ पर I, क्या I नहीं, I, J, K, L। A में ए की मात्रा लगा है ना, इसलिए हम इसको कैसा उच्चारण करेंगे? ए, L। इसी तरह M में भी M, N में भी N, O, P, Q, R नहीं, R र के नीचे हलंत लगाया हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसा होगा? R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब देखिए, हम पढ़ते क्या हैं? ABCD पढ़ते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी के वर्ड में अगर ABCD आता है तो हम उसको ABCD नहीं पढ़ेंगे, ABCD नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। अंग्रेजी में हम ABCD पढ़ते हैं, ABCD, लेकिन अगर ये जो ABCD है, अगर किसी वर्ड में आता है तो हम उसको ABCD नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? अगर मान लो किसी का नाम अनिल है, किसी का नाम अनिल है, तो वहाँ पर लिखा होगा ANI और L। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ANIL ये पढ़ेंगे? नहीं, हम इसको पढ़ेंगे
अनिल। ए जो हुआ है यहाँ पर अ के लिए आया है, न के लिए एन आया है, न के लिए एन आया है, और आई के लिए यानी कि छोटे ई की मात्रा के लिए आई आया है, और ल के लिए एल आया है। तो ये इसको हम अनिल पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसकी सहूलियत के लिए कि ए से क्या क्या हो सकता है, अगर किसी वर्ड में ए आया है तो वो किस शब्द के लिए, किस अक्षर के लिए, किस लेटर के लिए आया है, ये जानने के लिए मैं इसके नीचे लिख दिया हूँ। जैसे ए के लिए क्या आता है, अगर किसी वर्ड में ए है तो वो हो सकता है आ के लिए आया हो सकता है अ के लिए आया हो सकता है ए के लिए आया हो। अगर कहीं ए है तो उसका उच्चारण आ सकता है आ के लिए, अ के लिए और ए के लिए। उसी तरह अगर कहीं पर बी आया है तो उसका उच्चारण होगा ब। सी आया है तो उसका उच्चारण होगा स या फिर क, दो हो सकता है यहाँ पर भी। डी आया है तो ड, ई आया है तो ई बड़ी की मात्रा के लिए, एफ आया है तो फ के लिए, जी आया है तो ग के लिए या फिर ज के लिए। एच आया है तब ह के लिए आया होगा, आई आया होगा मतलब छोटे ई की मात्रा के लिए आई आया होगा या फिर ई के लिए। जे आया है तो ज के लिए, के आया है तो क के लिए, एल आए तो ल के लिए आता है, एम आए तो म के लिए एम आएगा, एन आए तो न के लिए एन आएगा। अगर कहीं पर ओ है, ओ आया है तो वो ओ की मात्रा के लिए आया होगा या फिर औ के लिए। अगर पी आया है कहीं पर तो वो प उच्चारित होगा। अगर क्यू है तो क उच्चारित होगा। देखिए यहाँ पर क्यू आए तो तब भी क, के आए तब भी क, और सी आए तब भी क। अगर कहीं पर आर आया है तो वो र के लिए आया होगा, एस आया है तो स के लिए आया होगा, टी आया है तो ट या त के लिए आया होगा, यू आया है तो उ, य और अ तीनों में किसी के लिए भी आया हो सकता है। वी आए तो भी व के लिए आया होगा, और डब्ल्यू आए तो भी व के लिए आया होगा। एक्स आया हो तो आधा क और स के लिए आता है, उसका उच्चारण इसके लिए होता है। वाई आए तो य के लिए, जेड आए तो या फिर ज के लिए या फिर झ के लिए। इतना सीख लेने के बाद अब हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने वाउल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, और उन वाउल्स और कॉन्सोनेंट का क्या यूज़ होता है। तो देखते हैं अंग्रेजी में जो होता है 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। वाउल्स जो होते हैं वो होता है ए आई ओ और यू। ये 5 जो होते हैं इंग्लिश में वाउल्स कहलाते हैं, और बाकी जो 21 बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, चाहे स्कूल में पढ़े हैं या फिर घर में पढ़े हैं या फिर अपने कोचिंग टीचर से पढ़े हैं, लेकिन उन सभी ने आपको अंग्रेजी पढ़ाते वक्त हिंदी के वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को ज़रूर पढ़ाया होगा। तो वहाँ पर आपको यही बताया गया होगा कि ए से आ की मात्रा ए और डबल ई की मात्रा के लिए आई, और बड़े ई की मात्रा के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, और बड़े ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, और ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, और औ की मात्रा के लिए ओ यू या फिर ए यू, और अम की मात्रा के लिए ए एन, अह की मात्रा के लिए ए और एच। अब देखते हैं कि हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम जब पढ़ते हैं तो हमको कहीं पर भी ना तो ये अह की मात्रा का यूज़ करना होता है, और ना ही ज़रूरी ये नहीं होता है कि बड़े ओ की मात्रा के लिए हर वक्त हर समय जो है डबल ओ ही यूज किया जाए।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हम लोग हिंदी जो पढ़ते हैं वो अलग लैंग्वेज है और जो अंग्रेजी जो पढ़ते हैं वो अलग लैंग्वेज। हम जिस भाषा को पढ़ते हैं वो है हिंदी, और हिंदी से हम जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारा जो होता है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी से ही अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तो हमको आसानी से समझ में भी आएगा और हम जल्दी से सीख भी पाएंगे। तो अंग्रेजी जो होता है क्योंकि अलग लैंग्वेज है और उसको सीखने का तरीका भी अलग होना चाहिए, ना कि हिंदी के जैसे इसको सीखना चाहिए। क्योंकि अलग लैंग्वेज होने के कारण उनका जो नियम है और उनका जो फॉर्मूला है वो भी कुछ अलग तरीके का ही होता है। उसको सीखने का, उसका उच्चारण शैली कैसा होता है वो अलग होता है। उसका उच्चारण शैली भी बिल्कुल अलग होता है और उसको हम उसी तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो उसका जो वावल्स होता है, उसका जो साउंड होता है, स्वर जो होता है वो हिंदी के स्वर से कुछ अलग होता है और उसका उच्चारण में ही उसका राज जो है छिपा हुआ होता है। जैसे अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी के जो वावल्स होते हैं वो केवल 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 12 या 13। तो अंग्रेजी का जो वावल होता है, जो स्वर होता है वो 5 होता है और उसी से ही सारा जो मात्रा का काम है निपटाया जाता है। तो जैसे हम हिंदी में जैसे आ की मात्रा के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, हिंदी में जो अंग्रेजी का मात्रा पढ़ा था हिंदी में, तो उसमें आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए। लेकिन छोटे ई की मात्रा के लिए हमने आई पढ़ा था। लेकिन अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर छोटे ई की मात्रा के लिए कहीं पर ई यूज़ होता है तो कहीं पर वाई, क्योंकि उस लैंग्वेज में ई और वाई का जो साउंड होता है वो छोटे ई की मात्रा के जैसे ही हो सकता है। उसी तरह बड़े ई की मात्रा के लिए आई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हमने वहाँ पर पढ़ा था कि डबल ई केवल यूज़ होता है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू हमेशा यूज़ होता है और ज़रूरी नहीं है कि यू आया है मतलब उसका जो उच्चारण होगा छोटे ऊ की मात्रा के जैसे ही होगा। और बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी यू यूज़ हो सकता है। ए की मात्रा के लिए ए भी यूज़ होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ी में जैसे हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा कि ए की मात्रा के लिए हमेशा ई यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ए भी यूज़ होता है। ए की मात्रा के लिए ए भी यूज़ होता है और ए आई भी यूज़ होता है। ओ की मात्रा के लिए ओ यूज़ होता है और औ की मात्रा के लिए ए यू और ओ यू। उसी तरह अम की मात्रा के लिए हमने क्या पढ़ा था, ए और एन, लेकिन यहाँ पर एन भी यूज़ होता है और एम भी। अम की मात्रा के लिए एम का प्रयोग भी किया जाता है अंग्रेजी में, और जो अह की मात्रा है वो तो अंग्रेजी में होता ही नहीं है। कहीं पर भी आप अंग्रेजी में अह की मात्रा का प्रयोग करता नहीं पाएंगे। ठीक है, जो अंग्रेजी का जो पहला जो स्वर होता है या वावल्स होता है वो होता है ए, और इसका जो उच्चारण होता है आ की मात्रा के लिए भी होता है और औ की मात्रा के लिए भी होता है, जिसको हम ए और यू लगाते हैं, या फिर ओ के जैसे भी यूज़ होता है, जैसे आओ होता है आओ। जैसे यहाँ पर लिखा है ए डबल एल, ए और डबल एल, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल। क्या पढ़ते हैं, ऑल, जिसका मतलब होता है सभी, समस्त। उसी प्रकार ये है ए डबल एल, ऑल आउट, ऑल ओवर, ऑल नाइट, ऑल राइट, कॉल, बॉल। इसको क्या बोलते हैं, कॉल या बॉल। सी के साथ ए लगा है, बी के साथ ए लगा है, इसका जो मात्रा है ये होता है कॉल, इसमें अ उच्चारित हो रहा है। उसी प्रकार जैसे कॉज है, कॉज, CAUS, कॉज। एच के साथ ए लगा है, यहाँ पर पढ़ेंगे हॉल, हॉल मतलब खींचना। उसी प्रकार आ की मात्रा, जैसे यहाँ पर ए तो यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन वो मात्रा क्या हुआ है, आओ की मात्रा जैसा। ये जो मात्रा है इसको आ पढ़ते हैं, आ, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा के लिए भी यूज़ होगा। देखिए CAST क्या होगा, कास्ट, यहाँ पर कास्ट। इसको कैस्ट भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी जो US उच्चारण होता है अमेरिकन इंग्लिश में, उसमें CA की मात्रा कैस्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कास्ट पढ़ो या कैस्ट पढ़ो दोनों सही है। जैसे लास्ट, LAST, ये हो गया लास्ट, ये आ की मात्रा का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। FAST, ए जो आया है आ की मात्रा के लिए आया है फास्ट,
फास्ट जिसका मतलब होता है उपवास। CAR कार, ये भी आ की मात्रा के लिए ए जो है यूज़ हुआ है। उसके बाद DART डार्ट, ये जो है आ की मात्रा के लिए। FAR फार, ये भी जो है आ की मात्रा के लिए। JAR जार, HARD हार्ड। देखिए यहाँ पर ए जो है आ की मात्रा के लिए आया है और अ के लिए भी आया है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ पर ए आया है तो वहाँ पर हमेशा आ की मात्रा होगा अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी की बात अलग है, लेकिन अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान हमें रखना होगा कि जहाँ पर ए आया है वहाँ पर हमेशा आ की मात्रा का उच्चारण नहीं होगा। और भी आगे होता है जो ए की मात्रा होता है, उसके लिए भी ए का उपयोग किया जाता है। जैसे BAT, BAT, इसको क्या पढ़ते हैं? बैट। बैट जो बल्ला होता है क्रिकेट का, उसको पढ़ते हैं बैट, BAT। यहाँ पर ए का जो उच्चारण है वो ए की मात्रा के जैसे हो रहा है, ए की मात्रा का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। उसी प्रकार कैट, CAT कैट, यहाँ पर भी जो ए आया है वो ए की मात्रा को दर्शा रहा है। यहाँ पर बैग, BAG बैग, यहाँ पर भी ए की मात्रा। बैक, BACK बैक, ए की मात्रा। BAKE बेक, यहाँ पर ए की मात्रा के लिए हो रहा है बेक। बेक मतलब जैसे रोटी सेकते हैं ना, सेकना को बेक कहते हैं। उसके बाद बैंक, ए की मात्रा के लिए। डेट, डेट जो दिनांक होता है उसके लिए डेट ऐसा लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? डेट, ए की मात्रा का उच्चारण होता है। उसके बाद फेस, जो चेहरा होता है उसको फेस बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ए का उपयोग किया जाता है, ए की मात्रा का उच्चारण होता है। ए का यूज़ किया जा रहा है और ए की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद फैक्ट, यहाँ पर ए की मात्रा का उच्चारण हो रहा है फैक्ट। यहाँ पर फेड, फेड यानी मुरझाना होता है, इसका यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए की मात्रा के लिए हुआ है। वहाँ पर फेम, फेम, फेम जो होता है यहाँ पर भी ए का जो उपयोग है ए की मात्रा के लिए हुआ है। उसके बाद फैन, FAN फैन, इसको क्या पढ़ते हैं? फैन। फैन यानी क्या होता है? पंखा होता है। उसके बाद फैट, ए की मात्रा, सॉरी ए की मात्रा के लिए यूज हुआ है ए का। उसके बाद हैक, ए की मात्रा के लिए ए का यूज हुआ है। हैबिट, हैंड, हैप्पी, हैंग, लेट, ए की मात्रा। गेट, ए की मात्रा। लेम, ए की मात्रा। मेट, ए की मात्रा। रैन, यदि AI का उपयोग यहाँ पर हुआ है ए की मात्रा के लिए, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। ए और आई, ए की मात्रा के लिए जो यूज होता है वो यहाँ पर हुआ है AIN, RAIN, रैन। रैन यानी जो बारिश होता है उसको रैन बोलते हैं। उसके बाद ट्रेन, ट्रेन में भी ए की मात्रा लगा है, ए और आई का यूज हुआ है आर के बाद, तो र में ए की मात्रा होना चाहिए और है। उसके बाद ब्रेन, ब्रेन भी आर के बाद ए और आई लगा है, जिसमें र का ए की मात्रा होता है और हम पढ़ते हैं ब्रेन। क्या पढ़ते हैं? ब्रेन। उसके बाद क्रेन, तो ये जो होता है ए का जो स्वर है, ए जो स्वर है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाए कि जो ए का यूज़ है, जो मात्रा के तरह जो स्वर ए का यूज़ होता है वो ए की मात्रा के लिए भी होता है, आ की मात्रा के लिए भी होता है और ए की मात्रा के लिए भी होता है, और कहीं कहीं पर अ के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है कि ए का जो जो स्वर होता है उसका उपयोग आ की मात्रा के लिए या अ के लिए किया जाता है, यही हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है, और इसीलिए हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंग्रेजी जो है पढ़ना आ जाए और एकदम सही से आप पढ़ पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के जो दूसरा स्वर होता है, ए के बाद कौन सा आता है? ई। कौन सा आता है? ई। तो चलिए ई के बारे में जानते हैं। ई के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि ई का उपयोग जो है, यानी कि ई का जो उपयोग होता है वो ए की मात्रा के लिए होता है। ई का उपयोग स्वर में ए की मात्रा के लिए होता है, लेकिन ज़रूरी
नहीं है कि अंग्रेजी में हमेशा ई का उपयोग ए की मात्रा के लिए किया जाएगा। तो कौन कौन सा इसके ई का जो है उच्चारण कौन कौन सा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है ए, ई और बड़े की मात्रा के लिए ई और ए भी लगता है। जैसे यहाँ पर ADDRESS, इसको क्या पढ़ते हैं? एड्रेस। क्या पढ़ते हैं? एड्रेस। यहाँ पर जो ई है वो ए की मात्रा के लिए किया गया है। उसके बाद एडेप्ट। क्या? एडेप्ट। यहाँ पर भी ई का उपयोग ए की मात्रा के लिए किया है, एडेप्ट, यानी कुशल, दक्ष, निपुण। उसके बाद अफेक्ट। अफेक्ट, यहाँ पर भी ई का उपयोग ए की मात्रा के लिए किया गया है, अफेक्ट। उसके बाद बेग। बेग मतलब भीख मांगना जो होता है, यहाँ पर भी ई का जो उपयोग है ए की मात्रा के लिए हुआ है। उसके बाद अफ्रेश। अफ्रेश, अफ्रेश, फिर से, दोबारा। यहाँ पर भी ए की मात्रा के लिए ई का उपयोग किया गया है। उसके बाद बेनिफिट, इसको क्या पढ़ेंगे? BENEFIT, इसको क्या पढ़ते हैं? बेनिफिट। यहाँ पर समझने वाली बात है, BE ये हो गया बे, बी में ब में ए की मात्रा, ये हो गया बी और ई। लेकिन एन में भी ई है, तो ये होना चाहिए, अगर हम हिंदी के जैसे ने होना चाहिए, बेने, बेने होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में इसको भी ई का उच्चारण दिया गया है और पढ़ा जाता है बेनिफिट। तो यहाँ पर ई का उपयोग छोटे ई की मात्रा के लिए भी किया जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद BECOME है, तो इसको अगर हिंदी मात्रा जैसे हम लोग पढ़ते तो क्या पढ़ते? बे, BE बे, CO को, ME में, बे को में, ऐसा पढ़ते। लेकिन अंग्रेजी में इसको ऐसा नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बिकम। क्या पढ़ते हैं? बिकम। बी के बाद ई लगा है, इसका उच्चारण छोटे ई की मात्रा के लिए किया गया है। उसके बाद बीट। क्या? बीट, जो मारना पीटना होता है उसको क्या कहते हैं? बीट अंग्रेजी में। BEAT, यहाँ पर ई और ए का उपयोग जो है बड़े ई की मात्रा के लिए किया गया है। उसके बाद बिगिन। बिगिन, आई का जो यहाँ पर यूज़ है, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा के लिए किया गया है, लेकिन बी और ई का भी जो ई है उसका उपयोग भी छोटे ई की मात्रा के लिए किया गया है। BE, ये हो गया बी, GI हो गया गी, और एन का मतलब न, तो बिगिन। उसके बाद बीर, ये क्या है? बीर। ये हो गया बीफ। बीफ, बड़े की मात्रा जो हमेशा होता है ना, बड़े की मात्रा के लिए डबल ई का उपयोग यहाँ पर हुआ है। बीर है, बीफ है, बीफ है, फिल है, उसके बाद फेल है। डिस्ट्रॉय, इसको क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रॉय। यहाँ पर भी छोटे ई की मात्रा का यूज़ हुआ है। उसके बाद फियर, यहाँ पर भी ई का उपयोग छोटे ई की मात्रा के लिए। उसके बाद फीट, यहाँ पर ई और ए का उपयोग बड़े ई की मात्रा के लिए हुआ है, फीट। हीट, उसी तरह हीट, ई और ए मिलकर बड़े ई की मात्रा बनाते हैं। उसके बाद नीड, ई और ए मिलकर बड़े ई की मात्रा बनाते हैं, नीड। उसके बाद नी, इसको क्या पढ़ते हैं? नी। के जो है साइलेंट रहता है, यहाँ पर भी के जो है साइलेंट रहता है। और हमेशा जहाँ पर भी के के बाद अगर एन आता है, के के बाद एन आता है किसी भी शब्द में, तो याद रखिए कि जो है उस के का उच्चारण नहीं होता, उसको एज ए साइलेंट लेटर लिखा जाता है या कहा जाता है। एन के के बाद अगर एन आता है तो एन का ही उच्चारण होता है, जो पहले आया होता है जो के, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मिल, ये हो गया ई और ए मिलकर बड़े की मात्रा बनाए तो मिल हुआ, मिल यानी खाना होता है। मीट, मांस जो गोश्त होता है, उसको भी ई और ए मिलकर क्या बनाते हैं? बड़े की मात्रा बनाते हैं, जिससे इसको क्या कहलाता है? मीट। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि हमेशा जो ई का उपयोग है ए की मात्रा के लिए नहीं होता है। और आगे चलते हैं आई की ओर।
जो नेक्स्ट तीसरा जो होता है अंग्रेजी का जो स्वर आई होता है, ए ई आई ओ यू, जिसमें से हमने ए और ई को समझ लिया है, अब समझना है आई को। तो चलिए आई को समझते हैं। तो आई जो स्वर है उसका उच्चारण भी ई के लिए ही या फिर अ के लिए भी होता है। ई के लिए भी होता है और अ के लिए भी। छोटे ई, बड़े ई और अ, उसका उच्चारण होता है आई का। जैसे यहाँ पर बी है, बी के बाद आई और जी लगा है, तो बी में आई लगा है मतलब बी और आई मिलकर ब, बी का होता है ब और आई का छोटे की मात्रा, तो ब में छोटे की मात्रा लगा मतलब बी, और जी का होता है ग, तो क्या हुआ बिग। क्या पढ़ेंगे बिग। उसी तरह बीन, बी आई एन, इसको क्या पढ़ते हैं बीन। उसके बाद बिलो, बी आई डबल ओ सॉरी बी आई डबल एल ओ डब्ल्यू बिलो। उसके बाद बिल, यहाँ पर भी बी के बाद आई लगा है और डबल एल है, ल है। और यहाँ पर एक समझने वाली बी आई एन, क्या पढ़ेंगे बीन, बी आई एन क्या पढ़ेंगे बीन। उसके बाद बी आई डबल एल ओ डब्ल्यू, इसको पढ़ेंगे बिलो। क्या पढ़ेंगे बिलो। बी आई डबल एल, इसको पढ़ेंगे बिल। बिल ऐसा नहीं, बिल नहीं, बिल। क्या पढ़ेंगे बिल। जो डबल एल है उसका मतलब ये नहीं है अंग्रेजी में कि यहाँ पर ल में ल लगा है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक सिंगल ल ही है। उसके बाद ये आया है बाइंड। अब देखिए यहाँ पर बाइंड, क्या पढ़ेंगे इसको बाइंड, यहाँ पर आ की मात्रा के जैसे उच्चारण होता है बाइंड, तो आई का आ की मात्रा भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद सिनेमा, ये हो गया छोटे की मात्रा, यहाँ पर भी सिनेमा, इसको क्या पढ़ेंगे सिनेमा। इसको क्या पढ़ेंगे डी लाइट, डी लाइट, लाइट लाई, यहाँ पर भी आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा था और यहाँ पर भी आ की मात्रा, आई का उच्चारण आ की मात्रा के लिए हुआ है। यहाँ पर भी एन के बाद आई लगा है तो आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर छोटे की मात्रा डेनिम में। उसके बाद डिनर, यहाँ पर भी छोटे की मात्रा। डायर, यहाँ पर भी आ की मात्रा। यहाँ पर डर्टी, यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है डर्टी, इसको क्या पढ़ेंगे डर्टी, तो अ का उच्चारण भी होता है। वहाँ पर थर्स्टी, थर्स्टी जो प्यासा होता है उसको थर्स्टी कहते हैं। उसके बाद थर्टी, थर्टी, यहाँ पर भी आई का जो उपयोग है अ का उच्चारण के लिए है। यहाँ पर भी थाई, क्या थाई, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर आई का उपयोग आ की मात्रा के लिए। उसके बाद वैकेंसी, वैकेंसी, यहाँ पर तो कोई आई नहीं है लेकिन यहाँ पर है वाई, क्या है वाई, तो जो आई के जगह में वाई भी लिखा जाता है अंग्रेजी में, और उसका भी उच्चारण जो है ई के लिए होता है, ई की मात्रा के लिए, छोटे ई की मात्रा के लिए वाई का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी थर्स्टी लिखा जो गया है, यहाँ पर भी आई की ए छोटे ई की मात्रा का उच्चारण है वाई की जगह में। यहाँ पर भी है पब्लिसिटी, यहाँ पर क्या है पब्लिसिटी है, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी, यहाँ पर टी वाई है, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी ली है, एल आई ली है, सी है और टी वाई ये भी टी ही है। उसके बाद सिटी, यहाँ पर भी वाई का उपयोग छोटे की मात्रा ट में, छोटे की मात्रा या बड़े की मात्रा। उसके बाद प्लाई, यहाँ पर भी ई के लिए वाई आया है, लेकिन हमेशा ई के लिए आई आता था आप जो पढ़ते थे अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी मात्रा, लेकिन यहाँ पर वाई का उपयोग भी होता है। उसके बाद हाई, यहाँ पर आ की मात्रा के लिए आई। यहाँ पर सर्क, सर्क इसको कहते हैं सर्क, जो होता है यहाँ पर स अ का उच्चारण आ रहा है, आई लगा है, लेकिन यहाँ पर भी शर्ट, शर्ट में भी आई लगा है लेकिन अ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर वह सिप, सिप, यहाँ पर आई का जो उच्चारण है वो छोटे की मात्रा के लिए। यहाँ पर बर्थ,
यहाँ पर भी अ का उच्चारण हो रहा है लेकिन आई का उपयोग किया गया है। यहाँ पर बर्थडे, बर्थडे में भी यहाँ पर आई जो है अ का उच्चारण कर रहा है। यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर भी आई लगा है लेकिन आ रहा है उच्चारण अ का। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हमेशा जो स्वर होता है अंग्रेजी का हिंदी से बिल्कुल अलग होता है और सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, उसका अलग अलग उच्चारण हो सकता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी के स्वर में चौथा नंबर है ओ का। अब ओ का उपयोग हम अंग्रेजी या हिंदी में ओ की मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़ते समय ओ का उच्चारण ओ, आ, अ और आ के रूप में भी होता है। जैसे MO, MOBILE, यहाँ पर MO का यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण होता है और हम इसको पढ़ते हैं मोबाइल। क्या पढ़ते हैं? मोबाइल। इसी प्रकार यहाँ पर MO का मतलब यहाँ पर मोटर है। देखिए MO जो हुआ उसका हुआ मो और TO का हुआ ट, TO का ट। तो यहाँ पर इस ओ का उच्चारण अ होता है, इस ओ का उच्चारण अ होता है लेकिन इस ओ का उच्चारण ओ होता है, तो इसको मोटर पढ़ते हैं। उसके बाद है होम। होम में भी ओ की मात्रा है, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा जैसा। उसके बाद है कोलगेट, इसमें भी ओ की मात्रा। बोल्ड, BO बो, LD ल, बोल्ड। निडर, बोल्ड मतलब निडर। ओपन, इसको पढ़ते हैं ओपन, कुछ लोग ओपन भी पढ़ते हैं, दोनों सही है। उसके बाद बॉडी, क्या क्या पढ़ते हैं इसको? बॉडी। अब इसको बो नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे? बो नहीं पढ़ेंगे। इसका उच्चारण क्या होता है? अ होता है, ये अ, बा, बॉडी। क्या होता है? बॉडी। बॉक्स, बॉटल, कॉपी, कार्ड, कॉन्टैक्ट, डॉग, फ्रॉग, हॉलीडे, ये सब अ की मात्रा का उच्चारण होता है। देखिए ओ की मात्रा भी होता है और अ की मात्रा और अ का भी उच्चारण होता है। अ का उच्चारण के लिए आगे कुछ शब्द है SOME। यहाँ पर SOME सो में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ते हैं? सम। क्या पढ़ते हैं? सम। इस तरह कम, CO कम, COME कम। उसके बाद SON, इसको पढ़ते हैं सन। इसके बाद MONDAY, इसको क्या पढ़ते हैं? मंडे। क्या पढ़ते हैं? मंडे, ना कि हम पढ़ते हैं मोंडे। मोंडे नहीं पढ़ते बल्कि मंडे पढ़ते हैं। उसके बाद आ की मात्रा का उच्चारण देखिए, आ की मात्रा का उच्चारण ओ में बाउंस, इसको क्या पढ़ते हैं? बाउंस, BOUNCE, इसको पढ़ते हैं बाउंस। COUNT, इसको पढ़ते हैं काउंट। क्या? काउंट। यहाँ पर आ की मात्रा का उच्चारण होता है। जैसे काऊ है, COW को ऊ नहीं पढ़ेंगे या को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? काऊ। उसके बाद डाउन, यहाँ पर भी ओ जो है आ की मात्रा के लिए है। यहाँ पर माउस, इसको क्या पढ़ेंगे? MOUSE, माउस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ जो होता है उसका उच्चारण आ की मात्रा जैसे होता है। उसके बाद आउट, आउट, इसको क्या पढ़ते हैं? आउट। आउट नहीं पढ़ते। बुक, जैसे डबल ओ जब आता है तो बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा होता है, डबल ओ आता है तब। ठीक है, हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ प्रयुक्त किया जाता है। उस प्रकार अंग्रेजी में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर डबल ओ यूज होता है और वहाँ पर हम बड़े ओ की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे बुक, इसको क्या पढ़ेंगे? बुक। कुक, हुट, हुक, गुड,
हुप, रूप, रूम, मूड, मून, पुअर। यहाँ पर अ का उच्चारण हुआ, एक ओ का जो है यहाँ पर पुअर, मुअर, वंस और वंस। तो ओ का जो है वह भी होता है कभी कभी, ओ का उच्चारण कभी कभी वह भी होता है, जैसे वन और वंस। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक बात याद रखिए, मैं आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी हम उस टॉपिक पर नहीं आए हैं, पढ़ने के टॉपिक पर हम नहीं आए हैं। मैं आपको बेसिक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो हम अंग्रेजी में जो मात्रा पढ़ते हैं और जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से अलग अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे कि जो ए का उच्चारण है कभी आ होता है तो कभी अ होता है, कभी ए होता है तो कभी ए होता है। अंग्रेजी में ये सब होता है, लेकिन हिंदी में हमको ये सब नहीं बताया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको क्लियर समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको समझिए, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगला जो स्वर होता है अंग्रेजी का वो होता है यू, और यू का उच्चारण कभी अ तो कभी उ और कभी यू होता है अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पर अम्ब्रेला, इसको क्या पढ़ते हैं अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का स्पेलिंग होता है यू के साथ शुरू होता है, MBRELLA, इसको हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता होता है। उसी प्रकार UNABLE, अनेबल, इसको क्या पढ़ते हैं अनेबल। तो यहाँ पर देखिए इस यू का जो उच्चारण है वो अ हो रहा है, यू का उच्चारण अ हो रहा है। यहाँ पर हमने पढ़ा अम्ब्रेला और यहाँ पर पढ़ा अनेबल, इसको क्या पढ़ेंगे अनेबल। यहाँ पर अम्ब्रेला, यहाँ पर पढ़ेंगे अल्सर, ULCER, इसको पढ़ेंगे अल्सर, क्या पढ़ेंगे अल्सर। तो यहाँ पर जो है अ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर भी BUS। अब मात्रा देखिए, मात्रा ये तो मुख्य जो है लेटर है, यहाँ पर जो शुरू हो रहा है यू से शुरू हो रहा है, इसलिए अ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन हम मात्रा के जैसे जब प्रयोग करते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट्स के बाद यूज़ करते हैं तो वो मात्रा के जैसा ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद हमने यू डाला, उसके बाद एस, तो इसको क्या पढ़ेंगे बूस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको बस। क्या पढ़ेंगे बस, क्योंकि यहाँ पर यू का जो मात्रा है वो उच्चारित होगा, यू का उच्चारित होगा और इसको हम पढ़ेंगे बस। उसी प्रकार BUNCH, इसको पढ़ेंगे बंच। क्या पढ़ेंगे बंच, बुंच नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे बंच। उसी प्रकार आगे है BURN, इसको पढ़ेंगे बर्न। क्या पढ़ेंगे बर्न, ना कि बुर्न, बर्न पढ़ेंगे। इस प्रकार लग्जरी पढ़ेंगे, इसको LUXURY, इसको पढ़ेंगे हम लग्जरी। क्या पढ़ेंगे लक्सरी या लग्जरी। उसके बाद है लस्ट, LUST, यहाँ पर भी यू का जो है अ की मात्रा के लिए यूज हुआ है, अ के लिए लस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए MUSIC, यहाँ पर इस यू का उच्चारण यू होता है, यू का उच्चारण यू होता है। डायरेक्ट हम इसको क्या पढ़ते हैं म में यू, म्यू। क्या पढ़ेंगे म्यूजिक, इसको पढ़ेंगे म्यूजिक। मस्ट, यहाँ पर अ का उच्चारण हुआ है। उसके बाद जेन्युइन, इसको क्या पढ़ेंगे जेन्युइन। क्या पढ़ेंगे जेन्युइन, जेन्युइन, GENUINE। यहाँ पर देखिए जी से क्या बनता है, हमेशा ग बनता है, लेकिन कभी कभी जो है ज भी बनता है, जी से ज भी बनता है। आगे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जी से ज भी बनता है। जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, जब अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि जी से कभी कभी ग बनता है और कभी कभी ज भी बनता है। तो यहाँ पर ज उच्चारण होगा और इसका होगा जेन्युइन। क्या होगा जेन्युइन, मतलब प्रमाणिक, ईमानदार।
यहाँ पर देखिए अगला शब्द जो है DOCUMENT, यहाँ पर भी यू का उच्चारण होगा, इस यू का। डॉक्यू, क्या पढ़ेंगे इसको? डॉक्यूमेंट, क्या पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कंट्रीब्यूट पढ़ेंगे इसको, CONTRIBUTE, कंट्रीब्यूट पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे कन्फ्यूज़, यहाँ पर भी यू का उच्चारण होगा। अब्यूज़, यहाँ पर भी यू का उच्चारण होगा। एक्यूसेशन, एक्यूजेशन, यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर भी यू का उच्चारण होगा, इस यू का, कंप्यूटर। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी यू का। यूनिट, प्राउड, यहाँ पर होगा ऊ का उच्चारण, प्राउड। साउंड, ऊ का उच्चारण होगा। बाउंड, ऊ का उच्चारण होगा। अब कुल मिलाकर बात यही है कि हमेशा अंग्रेजी का जो स्वर होता है वो अपने उच्चारण के वजह से ही पहचाना जाता है, क्योंकि कभी ई का उच्चारण छुटेई होता है तो कभी ए की मात्रा होता है, कभी यू का उच्चारण ऊ होता है तो कभी यू होता है और कभी अ होता है। उसी तरह ए का उच्चारण जो होता है, कभी ए की मात्रा होता है, कभी ए होता है, कभी ए होता है, तो कभी आ होता है, कभी अ होता है। तो अलग अलग जगह पर जो अंग्रेजी का जो स्वर होता है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उच्चारण उसका होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और इसी बात को समझाने के लिए ही मैं ये टॉपिक इसमें जोड़ के रखा हूँ। तो जब भी अब हम पढ़ना सीखेंगे आगे, तो मैं आपको आसानी के साथ समझा सकता हूँ। ठीक है, कि आपने तो कभी बताया नहीं था कि ए से आ भी होता है और ई भी होता है, इसलिए मैं आपको अभी बता दिया हूँ कि इन स्वर से ये शब्द भी बनता है और एस का उच्चारण ऐसा ऐसा हो सकता है या होता है।